हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं करने जा रही हूँ अपने इस लिविंग रूम का मेकओवर। इस मेकओवर के लिए मैंने समर के हिसाब से ही DIY प्रिपरेशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले DIY के लिए मैं ले रही हूँ ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। ये बॉक्स थोड़ा सा छोटा साइज पर था, तो इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए मैं इसका ऊपर वाला पोर्शन जिससे इसको क्लोज किया जाता है उसको भी ओपन कर दिया और इस तरीके से सेलो टेप के हेल्प से इसको एक प्रॉपर लेंथ पर ला दिया। और फिर मुझे जो हाइट चाहिए था ये परफेक्टली बन गया। फिर मैंने ले लिया है ये एक कॉटन का कपड़ा। इस कपड़े को मैं ग्लू गन के हेल्प से इस पूरे ही कार्डबोर्ड के बॉक्स के ऊपर चिपका दूंगी। बॉक्स के चारों तरफ कपड़े को लगाने के बाद अब इसके नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़े बच गए थे उन्हें भी इस तरीके से ग्लू गन के हेल्प से लगा दूंगी। और अब मैं इसके टॉप पर लगा रही हूँ ये एक लेस। इसको भी मैंने गम के हेल्प से चिपका दिया है बॉक्स के ऊपर। इस बॉक्स को थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये 3 वूलन बॉल्स। इनको भी मैंने इस तरीके से फेविकॉल के हेल्प से इसके ऊपर चिपका दिया है। एंड देन ये मेरा फर्स्ट DIY बनकर हो गया है कंप्लीट। अब चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। मेरे नेक्स्ट DIY के लिए मैंने कुछ बनाया तो नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया है ये एक पुराना सा मेरा स्टिक से बना हुआ ये एक बास्केट। ये बास्केट काफ़ी साल पुराना हो चुका था और थोड़ा सा ख़राब भी होने लगा था। तो इसको मैंने एक नया लुक देने के लिए इसके नीचे की तरफ इस तरीके से कुछ हिस्सों पर इसके रस्सी को लगा दिया गम के हेल्प से। और फिर इस बास्केट के बाहर और अंदर की तरफ एक्रेलिक पेंट से कलर कर दिया ताकि ये बिल्कुल ही नया बन जाए। अब मैं रखती हूँ इसको साइड पर ताकि इसका कलर सूख जाए और फिर मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। अब मैं ले रही हूँ ये एक खाली कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये एक एक्रेलिक वाइट कलर और इसके ऊपर में दे रही हूँ ये एक पिंक कलर। दोनों ही कलर को अच्छी तरीके से इसके अंदर इस तरीके से फैला दिया है। इस तरीके से अगर आप किसी भी ग्लास के बोतल के अंदर कलर को मिक्स कर उसको सुखाने के लिए रख दें तो ये बिल्कुल ही एक मार्बल फिनिशिंग जैसा लुक देता है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए मैं इस तरीके से एक बर्ड के हेल्प से कुछ इसके ऊपर इस तरीके से डॉट क्रिएट कर दूंगी। नेक्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ इस तरीके से 3 छोटे छोटे मिट्टी के कुछ पॉट। और पहले वाले को इस तरीके से मैंने पर्पल कलर कर दिया और फिर उसके ऊपर इस तरीके से बर्ड के हेल्प से कुछ डॉट क्रिएट कर दिया और इसको रख दिया मैंने सूखने के लिए। दूसरे पॉट को इस तरीके से मैंने पहले तो कलर कर दिया और कुछ ग्लास लगा दिए और फिर बीच में एक छोटा सा लेस लगा दिया। इस तरीके के मिट्टी के जो छोटे छोटे पॉट आते हैं ये होम डेकोर के लिए बहुत ही काम की चीज़ होते हैं। जैसे कि हम दही भी लाते हैं तो वो भी मिट्टी के बर्तन में ही होता है, तो उसको आप ना फेंकिए, धोकर अच्छे से सुखा कर रख दीजिए। फिर कभी आप अपने होम के ही किसी डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ कीजिए। ये बनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं और सुंदर भी दिखता है। नेक्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ ये एक प्लास्टिक का छोटा सा प्लेट और इसके साइज के हिसाब से ही मैं इस पर मार्क कर दूंगी इस कार्डबोर्ड के ऊपर और फिर इसको मैं नाइफ के हेल्प से काट कर निकाल दूंगी। इस तरीके से मैंने 2 पीसेस को काट कर निकाल दिया है और फिर मैं अब इसके ऊपर के जो लेयर है इसको खींचकर निकाल दूंगी। और फिर मैंने इन कार्डबोर्ड के पीसेस को व्हाइट कलर से भर दिया है। दोनों ही पीस को मैंने व्हाइट कलर कर दिया और अब मैं इन दोनों को जॉइन करने के लिए ले रही हूँ एक दूसरा कार्डबोर्ड का पीस। इस तरीके से देखिए मैंने इनको एक साइड पर पहले तो गम से चिपका दिया और फिर दूसरे वाले पीस को इस तरीके से इसके अंदर घुसा दिया और उसको भी गम के हेल्प से चिपका दिया ताकि ये मजबूती से पकड़ कर रखे और ये निकल कर ना आए। ये देखिए मैंने दोनों ही साइड को इस तरीके से कार्डबोर्ड के हेल्प से ही जॉइन कर दिया है और फिर अब ये आपको इस तरीके के शेप में दिखेगा। इसके हेल्प से मैं बनाने जा रही हूँ एक खूबसूरत सा फ्लावर का वास। मैंने इसके साइड की तरफ भी इस तरीके से व्हाइट कलर कर दिया है। अगर आप इस
को दूसरे कलर से बनाना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। और इसको और एक ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैं इसके साइड पर इस तरीके से वाइट लेस को चिपका दूंगी गम के हेल्प से। अब मैं इसके बिल्कुल ही सेंटर पर एक छोटा सा पॉम पॉम लगा दूंगी। और फिर मैं ले रही हूँ ये बेटे का एक पुराना सा पेंट का एक बेल्ट। ये कपड़े का एक बेल्ट था और फिर इसको मैंने इस तरीके से साइड पर गम के हेल्प से दोनों ही साइड पर इसके चिपका दिया है। एंड देन ये देखिए मेरा एक खूबसूरत बोहो फ्लावर वाज बनकर तैयार हो चुका है। ये बेल्ट लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे यूं ही किसी शोकेस के ऊपर रख दीजिए और फिर इसके अंदर कुछ फ्लावर को भर दीजिए। मेरे नेक्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ ये मेरे कुछ पुराने टेबल के मैट। ये यूं ही पड़े ख़राब हो रहे थे तो मैंने इन सभी को अलग अलग कलर से इस तरीके से पेंट कर दिया और फिर इन सभी को अलग अलग डिज़ाइन दे दिया। हर एक के ऊपर इस तरीके से अलग अलग कलर लगा दिए और फिर इस तरीके से इनके ऊपर फ्लावर बना दिया। और अब मैं इनके बीचों बीच इस तरीके से कुछ मिरर्स चिपका दूंगी। ये मेरा इन सभी के ऊपर इस तरीके से मिरर लगाना हो गया है कंप्लीट। और फिर अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट DIY। मेरे नेक्स्ट DIY के मैंने इस तरीके से कुछ ट्रायंगल शेप के कार्डबोर्ड के पीसेस को काट कर निकाल दिया है। मेरे पास ये एक स्वीट का बॉक्स था। इस स्वीट के बॉक्स के ऊपर जो ये फ्लावर्स के पैटर्न थे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे तो मैंने इस बॉक्स को संभाल कर रख दिया था। आप भी चाहे तो इस तरीके के बॉक्स के हेल्प से सुंदर सुंदर वॉल फ्रेम बना सकते हैं। तो बस इसके ऊपर इस तरीके से गम के हेल्प से चिपका दिया। दूसरे कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर मैं ये वॉलपेपर चिपका दूंगी। पहले तो गम के हेल्प से चिपका लिया और बैक साइड से जो एक्स्ट्रा बचे थे उनको काट कर निकाल दिया। अब इस तीसरे के ऊपर मैं लगा दूंगी ये एक वेलवेट के पीस का छोटा सा एक कपड़ा मेरे पास था। इसको भी मैंने इसके साइज के हिसाब से काट दिया एंड देन इसके ऊपर चिपका दिया। लास्ट वाले पीस के ऊपर चिपकाने के लिए मैं ले रही हूँ ये एक मैरिज का कर्ड। इस तरीके के मैरिज के कर्ड बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं तो इन्हें फेंकने का मन नहीं करता। तो जो जो डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके से उसे काट कर उसका यूज़ कर लेती हूँ। और फिर इन सभी के साइड पर मैं लगा दूंगी ये कुछ रॉप्स। ये जो नारियल के जो रस्सी होते हैं ये वही रस्सी है। इसको भी मैंने इस तरीके से इसके तीनों ही साइड पर चिपका दिया है। इस तरीके से मैंने सारे ही फ्रेम के साइड पर रस्सी को चिपका दिया और इनके लिए तैयार कर दिया एक खूबसूरत बॉर्डर। और फिर इसके बीच में मैं कुछ मिरर चिपका दूंगी। आजकल इस तरीके के ट्रायंगुलर शेप के फ्रेम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है तो खामखा आपको ख़रीदने के बजाय आप खुद ही इन्हें अपने हाथों से बना सकते हैं अलग अलग डिज़ाइंस के। मैंने बस 4 ही बनाकर आप सभी को दिखाया है। अब इस तरीके से चाहे मल्टीपल फ्रेम्स बना सकते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर और फिर अपने रूम को डेकोर भी कर सकते हैं इनके हेल्प से। अब मैं बना रही हूँ एक और वॉल फ्रेम। इस फ्रेम को बनाने के लिए मैंने ये ख़राब हो चुका मेरा एक प्लास्टिक का जो प्लेट था उसको लिया है। इसके ऊपर इस तरीके से मैं कुछ स्टोन्स को गम के हेल्प से चिपका दूंगी। इन स्टोन को तो पहले मैंने गोल्डन स्प्रे कर दिया था और फिर इसके ऊपर इस तरीके से फ्लावर क्रिएट कर दिया। नीचे की तरफ एक बुके वाला लुक देने के लिए मैंने एक प्लास्टिक के टुकड़े को काट कर इसको गम के हेल्प से चिपका दिया। और अब इस तरीके से मैं एक छोटे से ब्रश के हेल्प से कुछ ब्रांचेस और कुछ लीव्स इसके ऊपर क्रिएट कर दूंगी। इसके बॉर्डर्स पे मैं लगा रही हूँ ये एक वाइट कलर का रस्सी। इस रस्सी को मैं इसके चारों ही साइड पर चिपका दूंगी और फिर इसे एक 3D लुक देने के लिए इसके ऊपर मैं ये पिंक कलर का एक शाइनी वाला ग्लू आता है उसको लगा रही हूँ एंड देन इसे रखती हूँ मैं साइड पर। मेरे नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये अपना पहले वाला एक जो मैंने DIY लैंटर्न बनाया था उसको यूज़ किया है। ये लैंटर्न थोड़ा सा बिग साइज पर मैंने बना दिया था तो फिर अब मैं इसका करने जा रही हूँ कुछ अलग तरीके से रीयूज़। ऊपर की तरफ मैंने इस तरीके से गोल्डन कलर से इसको कवर कर दिया और नीचे इसके मुझे लगाने थे इस तरीके से 4 पैर। इसके 4 पैर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये मेरे यूज़ हो चुके एक्रेलिक के खाली बोतल। इन बोतल के ऊपर मैं चिपका दूंगी ये एक वॉलपेपर जो कि दिखने में बिल्कुल ही एक वुडन प्लाई के जैसा लगता है।
चारों ही बोतल को वॉलपेपर से कवर करने के बाद मैं इसके नीचे इसको चिपका दूंगी और फिर ये मेरा DIY एक छोटा सा स्टूल बनकर हो गया है कंप्लीट। इन सभी DIYs को बनाने के बाद मैंने अपने इस मनी प्लांट के टब को देखा। ये देखिए, ये इसका जो भीतर वाला मैंने स्टिक जो लगाया था ये ख़राब भी हो रहा था और इसकी मिट्टी भी बहुत दिनों तक मैंने इसकी खुदाई नहीं की थी, इससे चेंज नहीं किया था। तो मैंने एक अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बना दिया, फिर इसके अंदर प्लांट को रख दिया एंड दूसरा अब मैं ये ब्रांच यूज़ कर रही हूँ और इस ब्रांच को मैंने पूरे को रस्सी के से ढक दिया और अब इस मनी प्लांट के ब्रांच को इसके ऊपर थोड़े थोड़े पतले से मैंने रस्सी लिए और रस्सी के सहारे इसको बांध दिया ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से चढ़ सके। चलिए अब मैं बनाती हूँ अपना नेक्स्ट DIY। इस DIY के लिए मैंने इस तरीके से रंग के जो प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे आते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से को काटकर ये 2 रिंग निकाल दिए और इसके पूरे ही साइड पर मैं ये लेस लगा दूंगी गम के हेल्प से। बाहर की तरफ मैंने लेस लगा दिया और अंदर की तरफ मैंने इसको ब्लू कलर से कलर कर दिया। अब मैंने ले लिया है 2 छोटे एक्रेलिक के खाली बोतल, इनको मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर इन्हीं बोतल के ऊपर इस तरीके से मैंने सेम लेस को गम के हेल्प से लगा दिया और ये देखिए ये दोनों मेरा बोतल बनकर तैयार। अब मैं इन बोतल को इस रिंग के बिल्कुल ही सेंटर पर गम के हेल्प से लगा दूंगी। अब मैंने एक रस्सी को इस रिंग के साथ बांध दिया और फिर मैंने इस साइज के छोटे छोटे कुछ बॉल मेरे पास थे उनको भी इस रस्सी के ऊपर बांध दिया है और ये हो गया मेरा नेक्स्ट DIY बनकर कंप्लीट। अब मैं बनाने जा रही हूँ मेरा लास्ट DIY। इस DIY को बनाने के लिए मैंने ये 2 प्लाईवुड के टुकड़े लिए हैं जो मेरे पास पहले से ही घर पर मौजूद थे। अब मैं दोनों ही टुकड़े के ऊपर इस वॉलपेपर को लगा दूंगी। ये वॉलपेपर लगाना बहुत ही आसान है, बस आप हाथों के हेल्प से इसे लगा दीजिए और ये परफेक्टली लग जाएगा। और फिर मैंने इन दोनों ही प्लाई के चारों ही तरफ इस तरीके से होल कर दिया है और होल के बीच से मैं इस तरीके से रस्सी के सहारे इसे टांग दूंगी और ये मेरा DIY एक छोटा सा सेल्फ बनकर हो गया है कंप्लीट। मेरे सारे ही DIYs बनकर हो गए हैं कंप्लीट और अब मैं अपने लिविंग रूम के जो मेरे पुराने जो कर्टन्स थे या फिर जो बास्केट इसके साइड पर लगे हुए थे उन्हें मैं हटा दूंगी और उनके जगह मैं लगाऊंगी नए जो चीज़ें मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। और यहाँ लगाने के लिए मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ये एक शीर कर्टन। ये कर्टन बहुत ही अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले मैंने कर्टन्स को लगा दिए हैं यहाँ पर। इस तरीके के कर्टन्स समर के लिए एक बहुत ही परफेक्ट मैच होता है। बाहर से हल्की हल्की हवा आपके रूम के अंदर आती रहती है और फिर इसके बीचों बीच मैंने टांग दिया है ये अपना DIY डीम फ्रेचर और एक एक करके मैं अपने सारे भी DIYs को इस तरीके से रस्सी के सहारे इसके साइड पर टांग दूंगी। अब मैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स इन बोतल के अंदर रख दूंगी और ये देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है। ये मेरा कर्टन के ऊपर सारे ही DIYs लगाना हो गया है कंप्लीट और अब मैं चलती हूँ अपने कॉर्नर वाले वॉल पर। इस तरीके से मैंने सारे ही ट्रायंगल जो फ्रेम थे इनको सेलो टेप के हेल्प से इसके ऊपर चिपका दिया है। इन सभी फ्रेम के साइड पर मैं टांग दूंगी अपना ये DIY छोटू सा फ्लावर वास। ये एक पर्स के जैसा भी लग रहा है और फिर इसके साइड पर मैंने टांग दिया है ये DIY सेल्फ और इसके ऊपर मैं अपने छोटे छोटे जो मैंने पॉट बनाए थे इनके ऊपर लाइव प्लांट को लगा दिया है और फिर इसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाकर इसको कर दिया है कंप्लीट। और ये मेरा DIY जो फ्रेम बनाया था इसको भी इसके साइड पर मैंने चिपका दिया है। क्योंकि समर्स चल रहे हैं तो इस तरीके का एक फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट्स तो बनता है। ये मैंने DIY कारपेट अपने हाथों से बनाया था और फिर इस कार्टून के अंदर मैं अपने इस बड़े वाले प्लाम ट्री को रख दूंगी। इस कार्टून के अंदर अगर आप चाहे तो अपने बच्चों के खिलौने या फिर छोटे छोटे कपड़ों को भी स्टोर कर रख सकते हो। और फिर साइड पर मैंने अपने इस मनी प्लांट के टब को रख दिया है और ये एक फ्रूट का बास्केट जिसको मैंने कलर कर दिया। इसके ऊपर मैं ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ही रखती हूँ लेकिन फ़िलहाल मैं अपने बेटे का ये गिटार रख रही हूँ क्योंकि कभी कभी इन्हें अगर आप इस तरीके के चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दे तो उनका भी ब्रेन फ्रेश रहता है
और साइड पर ये छोटू सा मेरा स्टूल को रख दिया है और इस बोतल के अंदर मैंने वाटर रख दिया और फिर उसके अंदर मनी प्लांट्स को रख दिया और इस बास्केट के ऊपर मैं कुछ ये वाटर बबल्स रख रही हूँ और फिर एक बड़ी सी चटाई जो कि इस लुक को कर देगा कंप्लीट। फिलहाल मैंने अपने इन कर्टन को रस्सी के सहारे बांधकर रख दिया है और कुछ इस तरीके से मैंने अपने लिविंग एरिया को सामान रेडी कर दिया। चलिए आप सभी को इन सारे ही चीज़ों की एक मैं क्लोज लुक दिखा देती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला कॉर्नर। जब गर्मी बहुत ज़्यादा ही होती है तो कभी कभी हम दोपहर के वक्त इस चटाई पर आकर लेटकर यूँ ही थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं। और ये देखिए ये मेरे सारे ही DIYs और ये इसका भी मैं आप सभी को एक क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। ये कुछ वाटर बॉल्स मैंने इसके अंदर रख दिया है। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का अरेंजमेंट पसंद आया हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बी